नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर आपके बहुत से सुझाव हमें आते हैं जिन पर हम गौर करते हुए हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से उन पर बातचीत करते हैं। आज उन्हीं में से एक विषय को मद्देनजर रखते हुए हम उनसे बातचीत करेंगे बिजनेस एंड वास्तु 2024 विषय पर। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है कि सभी उम्र वर्ग के लिए, क्योंकि बहुत से आजकल यंग जो टीनेजर्स भी हैं ना, आप शायद गौर इस पर करें, दर्शकों को भी इस बात की पूरी तरह से सहमति होगी कि एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, स्टार्टअप्स में इधर उधर पैसे लगा बैठे हैं। भले ही वो अभी पढ़ भी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है बिजनेस एंड वास्तु 2024। क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टर कंपनियां लोग बाय करते हैं। अब जब उस तरह की चीज़ों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका लॉजिक होता है हेज फंड की तरह, जिससे एक से ज़्यादा कंपनियों में किया जाता है। लॉजिक यह रहता है कि सारी नई कंपनियां हैं या गुड लक अप्लाई करने वाली बात है। तो अगर आपने 10 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हो सकता है कि 10 में से अगर 8 जगह पे आपकी ट्रिक सही ना हो, लेकिन 1 या 2 तो वर्कआउट डेफिनेटली कर ही जाएगी। और जहाँ पे वर्कआउट कर जाएगी वहाँ पे जो 8 कंपनियों का जो बाकी का फेलियर इन्वेस्टमेंट था वो भी निकल के वापस आ जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टर कंपनियाँ थी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपना लक आजमाने के लिए ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन माना जाता है। ज़्यादातर आईटी बिज़नेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि नई नई जो आईटी की कंपनियां होती है, जिसका पर्टिकुलर एक सर्टन मिलियन प्लस का बिज़नेस होता है, उसको लेकर उसको बाय करके उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। 2024 एंड वास्तु शास्त्र के अंदर अगर हम व्यक्ति दर व्यक्ति बात ना करें और समांतर स्तर पे बात करें तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो साल के हिसाब से माने जाते हैं, जिसमें रियल एस्टेट बिज़नेस सबसे टॉप पे है, बैंकिंग इंडस्ट्री, लोन, मॉर्गेज वगैरह बहुत ही टॉप पे माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है जिसमें कंसल्टेंसी आती है, और ये जो स्टार्टअप बिज़नेस जो हैं उसको भी पॉजिटिव माना जाता है 2024 के वास्तु के अनुसार। अब जब कभी कोई साल में कोई चीज़ अच्छी होती है तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे बुरा होना ही होना है। तो नुकसानदेह बिज़नेस भी वास्तु में काफ़ी सारे माने जाते हैं, जिसमें खास करके लिकर स्टोर बिज़नेस है, गैस स्टेशन बिज़नेस है, ब्यूटी सैलून बिज़नेस है। कुछ ऐसे बिज़नेस जिसके अंदर आप मेटल इंडस्ट्री के साथ काम करते हो। मेटल इंडस्ट्री के काफ़ी बिज़नेस आते हैं, जैसे ज्वेलरी बिज़नेस है, माइन बिज़नेस है, कास्टिंग बिज़नेस है, बहुत सारे आते हैं। तो जहाँ पे भी बात मेटल की हो, मिनरल्स की हो, माइन एंड मिनरल्स की हो, कोई भी तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिसकी प्रोडक्ट्स के अंदर जिसकी जो भी इन्वेंट्री होती है उसमें एक खास तरह की स्मेल होती है, जैसे लीकर में स्मेल होती है, मेडिकल में अपनी खास एक तरह की स्मेल होती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को 2024 का जो वास्तु है वो इतना सक्सेसफुल नहीं मानता। लेकिन तमाम बातें व्यक्ति दर व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसा है, दिशा क्या है, घर का रखरखाव कैसा है, उसके हिसाब से बदलती है। लेकिन यहाँ पे बात समांतर स्तर पे है। पल्लवी जी, एक और तो आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया, तो दूसरी और उसी से कुछ और सवाल जहन में आ गए। ये तो अच्छी बात है कि भी फाइनेंस वालों के लिए अच्छा है, मॉर्गेज वालों के लिए, रियल एस्टेट, इन सब बिजनेसेस के अंदर इजाफा होगा और बेहतर है उनके लिए। लेकिन फिर चिंता की बात यह है कि जिन लोगों के बिज़नेस ऐसे जिसमें खुशबू है, फिर वो चाहे आप लिकर स्टोर ले लें या रेस्टोरेंट का भी जो बिज़नेस होता है, खाने की भी अपनी खुशबू होती है, परफ्यूम की भी अपनी खुशबू होती है, और यहाँ तक कि दवाइयों की भी अपनी कुछ ना कुछ खुशबू होती है। तो ये जो पहले उस पर बात करते हैं जो चिंताजनक है। यूजुअली हम जो फ़ायदेमंद होते हैं पॉजिटिव पर बात करते हैं, और फिर तीसरे सेगमेंट में रेमेडियल मेजर्स पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा ही हम उस पर बात करते हैं जिसको ज़्यादा चिंताजनक, जिसके लिए ज़्यादा हमें सोच विचार रखना है, सूझबूझ रखनी है। तो ये जो खुशबू से रिलेटेड बिजनेस है जिनके लिए 2024 थोड़ा चैलेंजिंग है, क्या गाइड करेंगे? जैसे सबसे पहले उस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई ख़ास तरह की अरोमा होती है। जैसे फूड में अपनी एक अरोमा होती है, लीकर में होती है, जहाँ पे भी बात कैंडल बिज़नेस में होती है, परफ्यूम बिज़नेस में होती है, जहाँ पे भी बात कोई भी तरह की अरोमा की हो। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो कम्युनिटी है
उसमें रिटेल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। जैसे अगर हम ब्यूटी सैलून के बारे में बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक्स चीज़ होती है, उसमें भी खास तरह की अरोमा होती है। तो ये तमाम बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस, फास्ट फूड बिजनेस, लीकर बिजनेस, यहाँ पे समांतर स्तर पे इक्वल नुकसान नहीं होगा। ऑल ओवर 2024 के वास्तु के अनुसार ये तमाम बिजनेस जो है वो 2023 के मुकाबले में थोड़े स्लो दिखाई देंगे। इवन काफ़ी सारे लोगों के जो मैंने फ़ोन कॉल रिसीव किए हैं उसमें देखे हैं कि अलग अलग दिशा में रहने वाले प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लोगों को साल के बिगिनिंग से प्रॉब्लम होने शुरू हो गए हैं, और वास्तु के कैलकुलेशन के अनुसार कुछ लोगों को आने वाले कुछ महीने में प्रॉब्लम होने की कैलकुलेशन है। तो जिन लोगों को साल की शुरुआत में प्रॉब्लम्स हुए वो किस तरह के लोग थे और किस तरह के बिजनेस थे, तो वास्तु के हिसाब से जो बिजनेस साउथ यानी दक्षिण दिशा में हो, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में हो, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में हो, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में हो, तो ऐसे तमाम बिजनेस को जनवरी महीने से थोड़ा थोड़ा बिजनेस में परेशानी होनी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कुछ प्रॉपर्टी जिसमें जगह का जो मुखिया होता है वो साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग घर में रहता है, तो उस कंडीशन में नॉर्थ फेसिंग बिजनेस में भी परेशानी दिखाई देती है। रिटेल होलसेल बिजनेस के अंदर अगर आप रिटेल और होलसेल के साथ यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप के साथ जुड़े हुए हो तो उस तरह के बिजनेस में भी साल की शुरुआत में परेशानी है। तो साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एंड साउथ ईस्ट फेसिंग और कुछ हद तक नॉर्थ फेसिंग, ये तमाम दिशाओं के बिजनेस के जो ऑपरेटर है, चाहे वो रिटेल करते हो या होलसेल करते हो, उनके बिजनेस में साल की शुरुआत में परेशानी होनी शुरू हो गई है। उसके अलावा जितनी भी दिशा बचती है वो तमाम दिशा के लोग हैं, उनको मई जून से लेकर धीरे धीरे तक कुछ महीने तक 3-4 महीने तक बिजनेस में कुछ परेशानी, स्ट्रेस लेवल रहेगा, लेकिन बाद में वापस बिजनेस जो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि 2024 के नेगेटिव बिजनेस के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टी साउथ दिशा, वेस्ट दिशा, नॉर्थ वेस्ट दिशा, साउथ ईस्ट दिशा और नॉर्थ दिशा की बनी हुई हो, वो अगर उस बिज़नेस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये साल सही नहीं है। अगर वो बिज़नेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा अटेंशन ऑनर को उस प्रॉपर्टी पे देना पड़ेगा। अगर आप ऑटो पायलट पे चलाते हो तो भी आपको ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो देना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कि साल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। छोटी छोटी टिप्स बिजनेस और वास्तु के लिए 2024 में तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहले बात उस तरह के बिजनेस को करते हो जहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आने की संभावना ज़्यादा है और वो दिशाओं के हिसाब से आपको बिजनेस को चेक करना है। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं पल्लवी जी जो बड़े स्तर पर किए जाते हैं जिसमें ओनर खुद इन्वॉल्व नहीं है, स्टाफ ही रन कर रहा है, बहुत सारे ऑटो पायलट मोड के ऊपर हैं, और वो बिजनेसेस ज़रूरी नहीं है कि एक किसी देश तक सीमित है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, अलग अलग जगह हो सकता है। तो क्या देश दर देश कंट्री बदल जाने से या कुछ ओनर का खुद ना होने से अब तक जो सफलतापूर्वक चल रहा था, कई बिजनेस ऐसे हैं जो ओनर ऑपरेटेड होते हैं, वहाँ ओनर को खुद होना पड़ता है, कुछ ऐसे जिसमें ओनर नहीं भी है लेकिन वो चल रहे हैं, उनका एक नेचर ऑफ वर्क इस तरह का है, उसमें भी कुछ फर्क आप देखते हैं वास्तव में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री को ले लो तो हर कम्युनिटी के बाद आपको हर जिप कोड के अंदर कुछ ना कुछ बैंक मिलेगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका हेड ऑफिस यहाँ पे है या बैंक वहाँ, उसके अलग अलग ब्रांच है। तो जो लोगों के ग्लोबल वाइज या नेशन वाइड बिजनेस है उनके लिए उनके बिजनेस के अंदर ऑल ओवर नफ़ा या नुकसान जो है वो उनका जो हेड ऑफिस यहाँ पे बना हुआ उसके ऊपर दिखाई देगा। उनके पास बहुत सारे ब्रांच है लेकिन सबका ऑल ओवर रोल तो परफॉर्मेंस तो उनका 1 ईयर के बाद ही पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह का रहा। तो वहाँ पे हेड ऑफिस की पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आम आदमी जिसके पास 1 या 2 बिजनेस है, सेम नेबरहुड में है या वो नेशन वाइड नहीं है लेकिन सेम सिटी के अंदर उनके पास 1 से ज़्यादा बिजनेस है या 2 से 3 ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, ऐसे तमाम लोगों को अपने बिजनेस की पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखना है, उनको हेड ऑफिस को नहीं देखना है। क्योंकि कई बार जो ऑनर ऑपरेटेड बिजनेस होते हैं जिनके पास एक ही बिजनेस होता है उनके लिए तो वही बिजनेस की लोकेशन मायने रखती है जो उनके लिए प्राइमरी बिजनेस लोकेशन होता है। जिनके पास 1 से ज़्यादा बिजनेस होते हैं, 3-4 बिजनेस होते हैं, उसमें कई बार पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे आप 20% होते हैं, कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होते हो। तो जो आपका पार्टनरशिप का LLC एस कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसके हिसाब से आपके बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं
जैसे अगर आप मेडिकल साइंस में देखते हो कि आप कोई एक इन्फॉर्मेशन को पकड़ के पूरी सर्जरी नहीं कर सकते हो, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है। ठीक उसी तरीके वास्तु को जब समांतर स्तर पे बात होती है तो मेजोरिटी वो बातें बताई जाती है जो सेल्फ ऑनर ऑपरेटेड बिजनेस होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप सीधी टिप से अप्लाई कर सकते हो। नेशन वाइड और ग्लोबल बिजनेस के अंदर आपको हेड ऑफिस पे फोकस करना है। और जो लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल बिजनेसेस है लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उनके लिए डिफरेंट टिप्स होती है। मल्टीपल बिजनेस है लेकिन वहाँ पे सोलो बिजनेस है, यानी कि एक ही ओनर है, पति या पत्नी एक ही ओनर है, तो वहाँ पे भी बिजनेस को मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन क्लियर है। या तो वो 50-50% है लेकिन एक ही घर के दो बंदे हैं, तो उसको भी जैसे आप सेम कम्युनिटी का ओनर बिजनेस को मेंटेन करता है वैसे उनके बिजनेस को मैनेज किया जाता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बिजनेस एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत। शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारी, और ख़ास उन लोगों के लिए जिनके लिए ये साल चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अरोमा खुशबू से जुड़े जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में आपने बताया किन किन दिशाओं को लेकर के उन्हें सतर्क रहना चाहिए। यदि वो बिज़नेस बेचने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, और अगर वो उसको मेंटेन करने की कर रहे हैं कोशिश, तो भी क्या क्या करना चाहिए। बतौर रेमेडियल मेजर्स और क्या सुझाव आपकी तरफ से रहेंगे जिनको खास ध्यान में रखा जाए, और फिर उसके बाद जिनके लिए ये साल लाभदायक हैं वो लाभ कैसे उठा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप रिटेल बिजनेस में हो, कोई भी फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो और आपके बिजनेस साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, इस तमाम दिशाओं के साथ बने हुए हो, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के साथ बने हुए हो, तो आपको दो अलग अलग तरह की रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी पर्टिकुलर वेस्ट या साउथ दिशा की बनी है उनको बहुत ज़्यादा रेमेडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जितनी भी दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है कि जहाँ पे आप अपना सेफ बॉक्स रखते हो वो वेस्ट साउथ में नहीं होना चाहिए, उसको आपको ईस्ट में रखना चाहिए। अगर आपके ऑफिस की व्यवस्था, आपका रिटेल बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, आपने वहाँ पे छोटा सा ऑफिस बना रखा है, आपका गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर से आप वहाँ पे ऑर्डरिंग भी करते हो, आपका जो फ्रंट डेस्क काउंटर मॉडल का है वो भी वहाँ पे बना हुआ है, या आपकी मैनेजर ऑफिस या ऑफिस की व्यवस्था या आपके सेल्स टीम की व्यवस्था जो है वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा में हो, और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो उसको भी आप नॉर्थ या ईस्ट में मूव कर सकते हो, या कुछ नहीं हो तो बिना स्ट्रक्चर को चेंज किए स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रख सकते हो। और कई बार हम फ़ोन पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोलो बिजनेस ऑपरेटर होता है, वो कहीं से भी बिजनेस मैनेज कर सकता है, तो आप अपने लिए एक चेयर या छोटा सा लैपटॉप लेके जो भी आप ऑर्डरिंग करते हो, जो भी अपने प्रॉपर्टी बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी आप अपने कोशिश करते हो, वो नॉर्थ या ईस्ट में बैठ के कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल रेमेडी देने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार ऐसा हो कि सब कुछ सेटअप हो चुका है, आपको मेंटली यही समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, मेरे को बदलना ज़रूरी है कि नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर जब आपको किसी भी वजह से वहाँ से उसको मूव नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि पिछले 20 साल से आज तक आपने वास्तुशास्त्र में या फंग शुई में जितने भी प्रोडक्ट्स को अप्लाई किए वो 2023 के 19 साल पहले बने हुए थे, जो 2023 के एंड होने के 20 साल तक चले। 2024 से जो नई 20 साल की साइकिल शुरू हुई है, यहाँ पे कम्प्लीटली नए प्रोडक्ट्स बने, और वो नए प्रोडक्ट्स का लुक, उसके कैलकुलेशन, उसके मेज़रमेंट, उसकी तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जो रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को 2024 और वास्तु की रेमेडी के लिए जितने भी उपाय बताए गए, जिसमें सारी रेमेडियल मटेरियल ही है जो आप अप्लाई कर सकते हो, और तमाम वास्तुशास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। एक या दो प्रोडक्ट्स फंग शुई में चेंज हुए, उसके अलावा तमाम चीज़ें वास्तुशास्त्र में हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। और फंग शुई के रेमेडिकल प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में आप ड्रैगन का प्रयोग अपने रिटेल बिजनेस को सेव करने के लिए ईस्ट यानी पूर्व दिशा में कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम हो और आप घर से बिजनेस करते हो, मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं
जो टूर ट्रैवल्स के बुकिंग वगैरह करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, वो अपने घर से करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड की ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके पुराने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिसकंटिन्यू पीस होते हैं, वो मार्केट में आज भी बेचते हैं, जो आप वेबसाइट के साथ ऑर्डर करके ले सकते हो। चीज़ें महंगी होती है, लेकिन वो बस फ़र्क ये होता है कि ये लेटेस्ट मॉडल नहीं है, पुराने मॉडल है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग बेचते हैं जो घर से काम करते हैं। उनको मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपने घर के पूर्व दिशा के अंदर ड्रैगन का प्रयोग करना चाहिए। और ड्रैगन जो होता है वो किसी भी वजह से कोई भी बंद या क्लोजट या किसी भी बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग आप ईस्ट का वैसा कमरा भी नहीं ले सकते हो जैसे डोर से बंद हो जाता हो। अगर आप घर में ब्यूटी सैलून चला रहे हो तो आपको ड्रैगन का प्रयोग ओपन एरिया में करना पड़ेगा, कोई भी कवर चीज़ में नहीं रखना है। और 9 ड्रैगन का प्रयोग भी आप कर सकते हो। 2024 में होर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ड्रैगन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। और वास्तु और 2024 की खास तरह की वास्तुशास्त्र में रेमेडी बनी है जो आने वाले 20 साल के अंदर उसको प्रयोग में ली जाएगी। 2024 की रेमेडी को अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी तरह की नेगेटिव इफेक्ट 2024, 25, 26, 27 आने वाले काफ़ी सालों तक फाइनेंशियल लॉस से आपको बचा सकती है। तो जहाँ जिन जिन बिजनेसेस को सतर्क रहना चाहिए उनके लिए आपने अच्छे अच्छे एक टिप्स दिए कि क्या क्या उनको करना चाहिए अपने बिजनेस में, उनको फाइनेंशियल लॉसेस ना हो जी। अब जिनके लिए अच्छा है, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो अनजाने में भी अच्छी हो ही जाएंगी क्योंकि समय अच्छा चल रहा है जी। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें यदि वो अपनाएं तो उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। वो क्या क्या है? और जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंस वालों के लिए अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए, मॉर्गेज वाले, इस तरह की जो नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रिटेल बिजनेस में कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे है और अभी उन्होंने 2024 में कोई बदलाव नहीं किए, 2023 में भी नहीं किए थे, 2024 में भी नहीं किए थे, प्रॉपर्टी में कोई भी रीमॉडलिंग नहीं की थी। ऐसे तमाम लोगों के लिए नॉर्थ सही साबित हो सकता है। उसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए डिफरेंट होता है इफेक्ट, लेकिन जो लंबे अरसे तक नॉर्थ के साथ फॉलोअप कर रहे हैं और उन्होंने 2023-24 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो उनको प्रॉपर्टी अगर बेचना नहीं हो और बिज़नेस को मेंटेन करना हो तो ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नॉर्थ 2024 में अच्छी दिशा है बिज़नेस के लिए। उसके अलावा तमाम समांतर स्तर पे सबसे अच्छी दिशा 2024 के अनुसार ईस्ट यानी पूर्व दिशा के साथ जुड़े हुए बिजनेस वाले लोगों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के साथ जुड़े हुए बिजनेस वाले लोगों के लिए है। कुछ हद तक साउथ वेस्ट की दिशा के साथ, अगर वो बैंकिंग और रियल एस्टेट बिजनेस में है तो उनके लिए साउथ वेस्ट दिशा भी काफ़ी अच्छी साबित होगी। अगर वो 2024 के अनुसार बिगिनिंग बिजनेस की अभी अभी उन्होंने 23 या 24 में शुरुआत की है और नया बिजनेस है, बस जस्ट उन्होंने बिगिनिंग किया है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हद तक नॉर्थ वेस्ट दिशा सही रहेगी। जिनके लिए ये साल अच्छा है और जिनको ये साल अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना हो, उनके लिए सिंपल टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि ईस्ट दिशा के अंदर आप उगते हुए सूरज की प्रतिमा, जिसको आप सनराइज़ की पिक्चर्स बोल सकते हो, सिंपल रेमेडी, आप सनराइज़ की पिक्चर लगा सकते हो। ईस्ट दिशा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट की पिक्चर लगा सकते हो। वाटरफॉल अगर आप लगाते हो तो वो 6 स्टेप का और 8 स्टेप का होना चाहिए। यहाँ पे वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी जो अंदर से बाहर जाता है उसको वाटर फाउंटेन बोलते हैं। और स्वर्ग से जैसे गंगा जी पृथ्वी पे आए हुए हैं वैसे स्टेप में पानी आता है, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। तो 2024 के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर, कुछ हद तक नॉर्थ दिशा के अंदर वाटरफॉल का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाएगा। एक्वेरियम, टर्टल अगर आप ईस्ट या नॉर्थ दिशा में रखते हो तो वहाँ पे भी उसका प्रयोग 2024 में अच्छा माना जाएगा। 2024 में जितनी हो सके उतनी सैंडलवुड की बनी हुई चीज़ें, खुशबू वाली चीज़ें, कार्निलियन स्टोन और वैनिला एसेंस, ये तमाम अरोमा जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में और ईस्ट दिशा में अप्लाई करनी चाहिए। वो भी आपको बिजनेस को बढ़ाने में, अपॉर्चुनिटी बढ़ाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वैसे तो पल्लवी जी बहुत से टिप्स देती आ रही हैं, अच्छी गाइडेंस देती आ रही हैं, इसको बरकरार रखते हुए उनसे टिप ऑफ द वीक जानेंगे और फिर आज के विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस।
स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज पल्लवी जी के साथ बहुत ही दिलचस्प विषय बिजनेस एंड वास्तु 2024 पर बातचीत हो रही है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। प्रथानुसार, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले सेगमेंट के अंत में कहा था कि बहुत से अच्छे सुझाव, बहुत सी अच्छी गाइडेंस आपसे मिल रही है, लेकिन एक प्रथानुसार टिप ऑफ द वीक आपसे जान लें। पॉजिटिविटी की बात हो रही है, प्रॉफिट को बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसी को ध्यान में मैं टिप्स देना चाहूँगी कि रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े सभी लोगों को वुडन चाइम्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको एक कोकोनट की तरह वुडन चाइम्स मिलती है जिसमें मेटल चाइम्स की तरह आवाज़ नहीं होती है, लेकिन आप उसको वुडन चाइम्स बोल सकते हो। 2024 में वुडन चाइम्स को आप अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में लगा सकते हो। यहाँ पे ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डोर पे लगाने के लिए या दिशा के अलावा लगाने के लिए बात नहीं चल रही है। अगर आप अपना वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करते हो, घर से किसी चीज़ को ऑनलाइन बेच रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने घर के ईस्ट दिशा में वुडन चाइम्स को लगाना है। अगर कमर्शियल या बिजनेस प्रीमाइसिस में आप इस टिप्स को अप्लाई करना चाहते हो तो ईस्ट में आपको वुडन चाइम्स को हैंग करना है, और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर, जैसे आपने क्ले के बने हुए चाइम्स को देखा होगा, मिट्टी के बने हुए क्ले के अंदर चाइम्स आते हैं, तो उसको आप उत्तर दिशा में लगा सकते हो। और दोनों चाइम्स को आप नॉर्थ और ईस्ट दिशा में लगा सकते हो, यानी कि दोनों रेमेडी को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। और ये तमाम चीज़ जिसको पॉजिटिविटी को बढ़ानी है वो भी कर सकते हैं, और जो किसी भी वजह से नेगेटिव एनर्जी से परेशान है और वो बिज़नेस में कोई भी तरह के प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, वो भी इस टिप्स को अपनी नेगेटिविटी को कम करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल चाइम्स का इस्तेमाल करना है, और कहीं पे भी 2024 के अनुसार किसी भी दिशा में, किसी भी कॉर्नर में मेटल चाइम्स का प्रयोग नहीं करना है। पल्लवी जी, अगर आपने गौर किया हो और ख़ास दर्शकों ने भी, कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि बहुत से लोग जो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स ही क्यों बल्कि कुछ ऐसे बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करने का सोचते हैं वो जिनका ब्रिक एंड मोटर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब फिजिकल उसकी कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन वो आईटी से जुड़े या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करने के बाद वो इमीडिएट रिटर्न भी नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से देखते हैं कि बिजली आज इन्वेस्ट करा और हो सकता है कि 2024 में किया, और हो सकता है उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं 2025 या 26 या 27 से आने शुरू करें, लेकिन निवेश आज करना पड़ेगा। ऐसे क्या बिजनेस हो सकते हैं जिसमें आज आप निवेश कर रहे हैं और साल 2 साल बस सोच के बैठ जाएं कि भाई अभी नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन जब आएगा तो अच्छा रिटर्न आएगा? सबसे पहले मेरा अनुभव ये है कि ये स्टार्टर कंपनियों का जो प्रोजेक्ट है वो शार्क टैंक के बाद काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। बिल्कुल। अगर आप शार्क टैंक में देखेंगे तो लोग टीम वर्क में काम करते हैं। एक आदमी ऑलरेडी एस्टाब्लिश है, उनके काफ़ी सारे बिजनेसेस है, उनके पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है, और एक दूसरा आदमी ऐसा है जिसमें कुछ टैलेंट है, जिसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है और वो मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो दो अच्छा टीम वर्क सक्सेस के लिए इकट्ठा हो जाता है, तो उससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके हर आम आदमी के दिमाग में ये बात आ गई कि भैया दो साथ में अच्छे लोग अलग अलग स्किल के मिल जाते हैं तो एक एम्पायर खड़ा हो सकता है। 2024 में नई अपॉर्चुनिटी के लिए स्टार्टर कंपनियों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगी कि नेचर ऑफ बिज़नेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम स्टार्टर कंपनी के बारे में बात करते हैं तब काफ़ी ऐसा होता है कि आप यूएस में बैठे हो और आपने जो कंपनी बाय की है वो इंडिया में बैठी है या कहीं और जगह पे है, और आपने वो कंपनी में ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया है कि उस कंपनी को जो स्टेज पे उससे मैं ज़्यादा ग्रो करूँगा और उसके बाद उसके पैसे बढ़ेंगे। कई बार प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के उपाय से स्टार्टर कंपनी को लिया जाता है। 2024 में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोन मॉर्गेज इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई कंपनियाँ, आईटी बिजनेस में कुछ हद तक जिसमें सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग ना होता हो लेकिन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का सिर्फ मेंटेनेंस होता हो, या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक कोई पार्ट बनाया जाता हो, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं लेकिन उसका कोई एक पार्ट बनाया जाता हो, वैसी कंपनियाँ। काफ़ी ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल और हेल्थ केयर के रिलेटेड बिजनेस जिसमें कई बार उसके ऑनलाइन इक्विपमेंट्स बेचे जाते हैं, उनकी सर्विस दी जाती है। आपने अगर मार्क किया हो तो 2024 के बाद ये बात है कि आजकल जो
मेडिकल वगैरह फील्ड के अंदर जो डॉक्टर रेसिडेंसी वगैरह करते हैं या जो आपके फैमिली डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो भी जूम के थ्रू ऑनलाइन आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस को ये साल 2024 जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे आप कह सकते हो कि आप ऑनलाइन बिजनेस का बिगिनिंग अगर इस साल में करते हो तो आपको 24 में रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये सही टाइम है शुरुआत करने के लिए। उसका रिजल्ट आपको 25 के बाद 26 में दिखाई देगा। मैट्रिमोनियल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोग, ऐसे तमाम बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो लेकिन आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोडक्ट की अदला बदली नहीं होती और जहाँ पे सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है, उनके लिए भी 2024 जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल साल होगा, लेकिन उसकी सफलता आपको 2025 में दिखाई देगी। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।